इलेक्शन 2013 की कैंपेन के दौरान मियां ब्राजान इमरान खान पर आसिफ अली जरदारी की बी टीम होने का इल्जाम लगाते रहे और लोगों को डराते रहे कि इसको वोट मत देना वरना जरदारी फिर से आ जाएगा। और दूसरी तरफ इमरान खान जरदारी और नवाज शरीफ पर नूरा कुश्ती का इल्जाम लगाते रहे। छोटे मियां साहब तो जोशे खिताबत में जरदारी साहब को भाटी चौक में उल्टा लटकाने और लूटी हुई दौलत वापस लाने के वादे कर बैठे। अगर हमने इंतखाबात के बाद इस जरदारी को लाड़काना कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम नवाज शरीफ है। लेकिन फिर इलेक्शन हुआ और सबने देखा कि किसके इल्जाम महज इल्जाम थे और किसके दावे सच साबित हुए। मुझे क़याम जद्दा का वो दिन कभी नहीं भूलेगा जब मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब, मुझे लंदन की भी वो मुलाकात कभी नहीं भूलेगी जब मैं मोहतरमा की तरफ से खाने की दावत पर गया। गर्म जोश इस्तकबाल ने मेरे दिल पर गहरा नक्श छोड़ा। मुझे गुलाब के उन फूलों की तरोताजगी और उनकी खुशबू आज भी महसूस हो रही है जो आपकी बेटियों ने मुझे पेश किए थे। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी नामी अपोजिशन का कोई नामो निशान ही नहीं और बकौल मियां साहब के जरदारी साहब की बी टीम यानी पीटीआई ही अपोजिशन करती नजर आती है, जबकि ए टीम के ओपनर खिलाड़ी एतजाज अहसन धरनों के नतीजे में होने वाले ज्वाइंट सेशन में धांधली के एतराफ, धरनों को हक कहने और गवर्नेंस और काबीना में सैकड़ों कीड़े निकालने के बावजूद जमहूरियत पर एहसान करने के लिए तमाम तर बुराइयों के बावजूद मुल्क कौम के वसी तरीन मफाद में कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेते हैं। उधर से आंखें निकाल निकाल के मुझे देखते रहे। टेक मी टू कोर्ट, आई टेक यू टू द क्लीनर। बात करते हैं, अभी भी गालियां दे रहे हैं, अभी भी धमकियां दे रहे हैं। आप ये सीखा है इन्होंने। मैं चाहूं तो मैं सबको ले जाऊं, आज खत्म कर दूं आपकी धरने के खिलाफ मज़ामत को, इस पार्लियामेंट को खत्म कर दूं। यहाँ तक कि चौधरी निसार की जानिब से करप्शन के इल्जामात लगने पर सीख पा हो जाने के बावजूद भी ऑपोजिशन की रहमो करम और फराख दिली पर चलने वाली और धांधली के इल्जामात से मशकूक तरीन हुकूमत के वजीर आजम की माजरत कर लेने पर खामोश हो जाते हैं। खुर्शीद शाह साहब से और मैंने इनसे भी अपने इस दुख का इजहार किया, अफसोस किया और माजरत भी की। फिर मैंने मोहतरम एतजाज अहसन साहब से बात की, भी आपसे भी माजरत चाहता हूँ। मैं चाहूंगा कि आप इसको दरगुजर फरमाएं। दूसरी तरफ इमरान खान कंटेनर से चीख चीख कर इन दोनों पार्टीज के इश्क व मोहब्बत की दास्तानें सुनाते रहते हैं। अब कोई इन मियां बरादरान से ये मासूमाना सवाल पूछे कि वही जरदारी के जिसकी बी टीम होना इस कदर मायूब था कि वो बतौर इल्जाम इमरान खान पर लगाकर लोगों को डराते रहे, दूसरी तरफ इक्तदार में आने के बाद उसी जरदारी को आलीशान इशाइये और ज़ोहराने दिए जाते हैं और उनकी खातिर मदारत में सैकड़ों डिशेस बनाई जाती हैं जिसमें नायाब हिरन के गोश्त की निहारी भी शामिल है। खाने की टेबल बड़ी खूबसूरत तरीके से सजाई गई है और रिवायती उसमें खाने शामिल है। वैसे ही रायबेंड के जो खाने हैं वो मशहूर है और यहाँ की जो दावत है वो वैसे ही बड़ी तकल्लुफ होती है। तो आज वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के जो जाती कुक है यासीन, उन्होंने आज डिशेस तैयार की है। अगर हमने इंतखाबात के बाद इस जरदारी को लाड़काना कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम नवाज शरीफ है। इसमें दाल चावल है, जिसमें चिकन निहारी है, जिसमें भिंडी है और मुख्तलिफ तकरीबन 70 से ज्यादा अक़साम के इसमें खाने हैं, जिसमें सिरी पाए हैं। और सड़कों पर घसीटने के वादे करने वाले छोटे मियां साहब अपने रावण के गरीब खाने में खुद इस्तकबाल करते हैं। और आपको बताएं कि अब से कुछ देर पहले साबिक सदर आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पर पहुंचे हैं जाती उमरा रायबेंड और बताया जा रहा है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने खुद उनका इस्तकबाल किया था। और ये आलम हो चुका है क्योंकि सारा पैसा तो खा गया जरदारी और जो आपका इस कौम का पैसा था, उस कौम के खून पसीने की कमाई थी, उसने सरे में माल खरीद लिया और वहाँ आसिफ जरदारी के घोड़े जो है एक 40-40 लाख रुपए का घोड़ा आज वहाँ पे सबल में घूम रहा है। ये लुटेरा इंसान, ये लुटेरा पाकिस्तान की दौलत को लूट कर इसे सरे में माल खरीद लिया है। मेरा नाम भी नवाज शरीफ नहीं, उसने उसको नीलाम करके उसकी तमाम दौलत को मैं कौम की कदमों में निशावर कर
اردو جیسی شائستہ زبان میں اس قسم کے رویے کے لیے ایک نہایت ہی مختصر مگر جامع لفظ موجود ہے، اسے منافقت کہتے ہیں۔ ماضی کے ان واقعات پر ہلکی سی نظر دوڑانے کے بعد تھوڑی سی بھی فہم و فراست رکھنے والوں کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل نہیں ہونا چاہیے کہ کون کس کی بی ٹیم ہے۔ ووٹ میں نون لیگ نہیں دیتا سی میاں صاحب دے کہن دے اوتے، کیونکہ میاں صاحب کہندے نے کہ یہ عمران خان تے زرداری آپس سے رلے ہوئے نے، عمران خان زرداری دی بی ٹیم ہے، تے اگر تسی عمران خان ووٹ دیتا تو زرداری پھر آ جائے گا۔ کیا ہم عوام ہمیشہ اسی طرح الو بنتے رہیں گے؟ اب فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ کیا ہمیں جھوٹ، منافقت اور دھاندلی کی بنیاد پر قائم ہونے والی اس ناجائز حکومت کو اپنی تقدیر سمجھ کر چپ رہنا ہے یا اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی ہے۔ ہم نے تو آواز اٹھائی ہے، کیا آپ 30 نومبر کو اسلام آباد ڈی چوک اپنے لیے آواز اٹھائیں گے؟ دنیا میں قتیل اسا منافق نہیں دیکھا، جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا۔